गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित के पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट तीन में हमारा दिया है कार्तीय तल या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय तल और लगभग चतुर्थांश को एक ही तरीके से समझा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति जो इस तरीके से आकृति होती है इसको कार्तीय तल भी कहा जाता है, चतुर्थांश भी कहा जाता है और निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। तो ये हमारा पाठ है पार्ट 3 में आपको ये आकृति दिख रही होगी। ये जो एक रेखा है ये ऐसी रेखा है, इसको हम कहते हैं आड़ी रेखा या इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा? क्षैतिज रेखा। और ये देखो ये खड़ी रेखा है, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्स नाम दिया, तो इस लाइन को, ये वाली लाइन को एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। और ये वाली खड़ी लाइन, इसको मैंने नहीं बताया था, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम होता है वाई अक्ष। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? इसके बाद इस ये पूरी आकृति को 3 नामों से जान सकते हैं हम, कार्तीय तल, निर्देशांक ज्यामिति और चतुर्थांश। क्लियर बात? इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि यहाँ पर इनको चतुर्थांशों को नाम दिया जाता है। सबसे पहले जो समझाए उनको एक बार पुनः सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये लाइन को मैंने क्या बताया? क्षैतिज रेखा। तो सबसे पहले आप क्षैतिज रेखा की परिभाषा लिखेंगे। क्षैतिज रेखा एक ऐसी रेखा जो आड़ी होती है। पहले क्षैतिज रेखा की परिभाषा लिखेंगे। क्षैतिज रेखा डैश एक ऐसी रेखा जो आड़ी होती है जिसमें एक्स अक्ष होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद दूसरे नंबर डालकर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ये वाली रेखा, यानी इसकी परिभाषा सुनिएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा डैश एक ऐसी रेखा जो खड़ी होती है जिसमें वाई अक्ष होता है, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इतना परिभाषा लिख लेना। इसके बाद आगे सुनिएगा, आगे क्या करना है आपको? क्या करना है? चतुर्थांश की परिभाषा लिखना है। चतुर्थांश ये जो आकृति इसको चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश की परिभाषा एक जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए ध्यान से, इधर देखते चलिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले कोई भी चीज देखा जाए तो एक्स अक्ष में, इसमें देखिए इनमें कौन से चिन्ह है? ये प्लस कहलाता है, यानी यहाँ प्लस आया। अब इसके बाद ये देखो ये दोनों किससे बना है? ये दोनों से मिलकर बना है। तो इस लाइन का प्लस लिए, इसमें कौन सा चिन्ह है? यहाँ भी प्लस कहलाया, यानी ये प्लस प्लस। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। ये चतुर्थांश का पहला प्रकार आप लिखेंगे। चतुर्थांश के प्रकार पहला, प्रथम चतुर्थांश, कोष्टक में आगे लिख देंगे प्लस प्लस। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद सुनिएगा, ये वाला देखिए, मैंने अभी पहले बताया, पहले एक्स अक्ष देखना है। एक्स अक्ष, अब ये देखो ये इस दोनों से बना है। एक्स कौन है? ये है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस। यहाँ का चिन्ह क्या है? इसमें है प्लस, यानी ये वाला कौन सा चिन्ह बना? माइनस प्लस। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? यानी आप चतुर्थांश के पहला प्रकार लिख चुके हैं, प्रथम चतुर्थांश जिसमें प्लस प्लस का चिन्ह। दूसरा नंबर द्वितीय चतुर्थांश जिसमें माइनस प्लस का चिन्ह। उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी फिर पुनः एक बार याद दिला दूं, पहले एक्स का चिन्ह फिर वाई का चिन्ह। ये वाला ये दोनों से मिलकर बना। एक्स ये है कि ये है, तो आप जानते हैं एक्स की लाइन ये है। इससे चिन्ह लीजिए, इसमें है माइनस का चिन्ह। इससे चिन्ह लीजिए, इसमें भी है माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब इसको देखिए, तो इसका नाम होता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? इसके बाद हम आते हैं तो तीसरा प्रकार लिखना चतुर्थांश के, तीसरा नंबर डालकर तृतीय चतुर्थांश। कोष्टक में लिखना ऋण, उसका चिन्ह होता है ऋण। अब आते हैं हम ये वाले में, इसमें भी देखेंगे चिन्ह। तो पहले एक्स का देखेंगे, एक्स में क्या का चिन्ह है? प्लस, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस। अब वाई का चिन्ह देखें तो वाई में क्या का चिन्ह है? माइनस, तो यह हुआ प्लस माइनस। अब आप यहाँ लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चौथे नंबर का चतुर्थांश है। तो चौथा प्रकार डाल के लिखिएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? ये आपके चतुर्थांश के प्रकार हो गए। एक बार पुनः बता दूं, चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। आप लिखेंगे कॉपी में चतुर्थांश के प्रकार। पहला प्रथम चतुर्थांश, कोष्टक के अंदर प्लस प्लस। दूसरा नंबर द्वितीय चतुर्थांश, कोष्टक के अंदर माइनस प्लस। तीसरा नंबर तृतीय चतुर्थांश, कोष्टक के अंदर माइनस माइनस। चौथा नंबर में डालना चतुर्थ चतुर्थांश, उसके अंदर प्लस माइनस। इससे पहले मैंने आपको क्षैतिज रेखा की परिभाषा बता दिया।
ऊर्ध्वाधर रेखा की परिभाषा बता दिया, और क्या बता दिए, चतुर्थांश की परिभाषा और उसके प्रकार। इसके बाद मैं आपको बताता हूं यहाँ पर मूल बिंदु। मूल बिंदु देखो, जहां पर दोनों रेखाएं कटती हैं इसको मूल बिंदु, जहां पर ये वाला और ये वाला मिलते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। अब इसकी सुनिए परिभाषा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, मूल बिंदु की परिभाषा सुनिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक यहां पर क्या लिखेंगे, 0 0, इस तरीके से, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है कोष्टक के अंदर, जिसका निर्देशांक कोष्टक के अंदर 0 0 होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। ये मैंने आपको मूल बिंदु की परिभाषा बताया। इसके साथ यहाँ पर जो ये दो जगह, हर जगह देखो ये दो बिंदु लिखे, यहाँ प्लस प्लस, माइनस प्लस, 0 0, ये जो दो चीज दिए हैं इसमें से दो बिंदु होते हैं जिसको निर्देशांक बिंदु कहते हैं। निर्देशांक बिंदु में दो बिंदु होते हैं, पहला होता है और एक दूसरा। पहले को भुज कहा जाता है और दूसरे कोटि। जैसे आपके पास यहाँ 5 और 7 लिख दें, या ऋण 4 और ऋण 3 लिख दें, या कुछ भी चीज, 2 अंक लिखना है, इसमें से पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि। तो पहले सुनिएगा भुज की परिभाषा, 5वां नंबर डाल के लिखना, भुज। भुज निर्देशांक बिंदु की, भुज करके डैश करके लिखेंगे, निर्देशांक बिंदु की पहली संख्या को भुज कहते हैं जो एक्स अक्ष में होता है। भुज की परिभाषा एक बार आप सुनिएगा, भुज करके डैश करके लिखेंगे, निर्देशांक बिंदु की पहली संख्या को भुज कहते हैं जो एक्स अक्ष में होता है। क्लियर है। इसके बाद 6वां नंबर डाल के लिखेंगे कोटि। कोटि की परिभाषा सुनिएगा, निर्देशांक बिंदु की दूसरी संख्या जो वाई अक्ष में होता है उसे कोटि कहते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोटि निर्देशांक बिंदु की दूसरी संख्या जो वाई अक्ष में होता है उसे कोटि कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। अभी एक बार चतुर्थांश के बारे में पुनः सुनिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते उनके द्वारा 4 भाग बनते हैं। एक भाग ये बना, ये दोनों से मिलकर ये भाग बना, ये दोनों से मिलकर ये दो भाग बना, ये दोनों से मिलकर ये भाग बना, ये दोनों से मिलकर ये भाग बना। इनको कहते हैं चतुर्थांश। 4 भाग बनते हैं, प्रत्येक भाग चतुर्थांश के नाम जानते हैं। उसके 4 प्रकार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम का चिन्ह है प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।